नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज अपने जो है आधुनिक राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हमने अब भारत अपने राजस्थान में अंग्रेजों का प्रवेश हो गया है। अब हम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ेंगे। अंग्रेजों के विरुद्ध जो राष्ट्रीय विद्रोह है उन राष्ट्रीय विद्रोहों की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो पहला संघर्ष आता है उसका नाम है 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति, वो क्रांति हुई क्यों, उसका क्या रीजन था, क्यों किस तरह से राजपूताने के राजाओं ने ही अंग्रेजों का सहयोग किया, तो उससे पूर्व अपनी उसकी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। ये 1818 की जो संधियां हैं, जो कि किस नाम से, सहायक संधियों के नाम से जानी जाती है। ये जो सहायक संधियां या अधीनस्थ संधियां जो हुई थी, ये अधीनस्थ संधियां किस तरह से उनका परिणाम रही है क्रांति का, उस क्रांति का परिणाम किस तरह से रही है। क्योंकि आपको मैंने पहले दिन ही बता दिया था, कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी होगी। कड़ियां क्या होगी? एक दूसरे से जुड़ी होगी। अर्थात किसी भी क्षेत्र का, किसी भी क्षेत्र के इतिहास का अगर वो परिणाम होगा तो वह दूसरे किसी न किसी तरह के युद्ध का कह सकते हो, या दूसरे किसी न किसी क्षेत्र के जो है संघर्ष का कारण अवश्य बनेगी। तो जिसका परिणाम, जिस संघर्ष का परिणाम वह किसी अन्य संघर्ष का कारण अवश्य बनेगा। तो ये क्रांति का जो परिणाम हुआ, संधियों का जो परिणाम हुआ, वह क्रांति का कारण किस तरह से बनेगी, हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। हम उसकी क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। हम उसकी क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। तो आ जाइए, बिल्कुल दिल थाम के बैठिए। आज हम पढ़ने वाले हैं 1818 की संधियों के बाद में क्रांति की चर्चा हम क्या है कि करने वाले हैं। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहां तलवार नहीं। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहां तलवार नहीं। रात के 1 बजे हैं पर रुकने का नाम नहीं। तो आपकी ये रिकॉर्डिंग रात के 1 बजे हो रही है। रात के 1 बजे हैं पर रुकने का नाम नहीं। तो ये जो है, ये हम सहायक संधियों के बारे में चर्चा अपने करने वाले हैं। तो दोस्तों, तो सबसे पहले हम सहायक संधियों में देखेंगे कि देसी रियासत जो है, जितनी भी देसी रियासतें हैं, इन रियासतों ने क्या किया, इन रियासतों ने अंग्रेजों के साथ क्या कर ली थी? संधि कर ली। क्या कर ली? संधि कर ली। भाई अब अंग्रेजों की एक तरह से बातें मानने लग गए कौन? देसी रियासतों के शासक। वास्तव में हुआ क्या कि ये कारण जो एक तरह से राजस्थान में जैसे मराठा आए थे ना, मराठा महाराष्ट्र की जो जाति है, मराठा जैसे राजस्थान में प्रवेश की, तो विशेषतः तो वही मराठा इसका कारण माना जाता है, क्योंकि वो राजस्थान में आए मराठा, और मराठा जो है राजस्थान से कर वसूल किया करते थे, लूटपाट किया करते, जिसका फायदा इन अंग्रेजों ने उठाया। किसने उठाया? इन अंग्रेजों ने उठाया। और अंग्रेजों ने राजपूताने के शासकों के साथ क्या कर ली थी? संधियां कर ली, जिसमें मैं आपको बताता हूं मराठों का राजस्थान में प्रवेश। तो सबसे पहले अपना जो हेडिंग रेसी नहीं, वो रेसी कि राजस्थान में मराठों का प्रवेश। राजस्थान में मराठों का प्रवेश क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो इसमें लिए हमें बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष को पढ़ना पड़ेगा, बूंदी के उत्तराधिकारी विवाद को पढ़ना पड़ेगा। बूंदी का उत्तराधिकारी जो विवाद है वो क्या था कि उस समय आमेर जो है, आमेर मतलब जयपुर का शासक था, जिसका नाम क्या था? सवाई जयसिंह। क्या नाम है? सवाई जयसिंह है। सवाई जयसिंह की बहन थी, जिसका नाम था कृष्णा देवी। इस बहन का क्या नाम था? कृष्णा देवी। क्या नाम है? कृष्णा देवी। और इस कृष्णा देवी का जो विवाह है, जो कृष्णा देवी का जो विवाह हुआ था, वो विवाह किससे हुआ था? तो बूंदी के राजा, बूंदी शासक बुद्ध सिंह से हुआ। बूंदी शासक बुद्ध सिंह से हुआ। बूंदी शासक किससे हुआ? बुद्ध सिंह से हुआ। तो यहां हुआ क्या कि अब बूंदी शासक बुद्ध सिंह के कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए सवाई जयसिंह क्या करेगा? करवर के जागीरदार जालिम सिंह के पुत्र, जालिम सिंह नहीं है ये, सालिम सिंह है। क्या नाम है? सालिम सिंह। किसके? सालिम सिंह के पुत्र दलेल सिंह को, किसको? दलेल सिंह को उत्तराधिकारी बनाना चाहता है। देखो क्या हुआ कि बूंदी का उत्तराधिकारी विवाद क्या है कि सवाई जयसिंह आमेर का राजा, इसकी बहन है कृष्णा देवी, इसका विवाह जो है बूंदी के शासक बुद्ध सिंह से हुआ था।
बुध सिंह से कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए इसका उत्तराधिकारी बनाना किसे, सवाई जय सिंह करवर के जागीरदार जो है सालिम सिंह के पुत्र दलेल सिंह को इसका क्या बनाना जाता है, उत्तराधिकारी बनाया जाता है। तब क्या कि सन 1729 ईस्वी में 1729 ईस्वी में बुध सिंह के पुत्र हुआ, जिस पुत्र का नाम जो है वो क्या रखा गया, उमेद सिंह रखा गया। क्या रखा गया, उमेद सिंह रखा गया। और 1730 में बुध सिंह की मृत्यु हो गई। 1730 में इसकी क्या हो गई, बुध सिंह की मृत्यु हो गई। देखो वास्तव में अब भाई कृष्णा कुमारी क्या करेगी, उमेद सिंह को राजा बनाएगी, लेकिन सवाई जय सिंह क्या करता है, इस दलेल सिंह को राजा बनाना चाहता है। और सवाई जय सिंह ने दलेल सिंह के साथ, जय सिंह ने इसके साथ क्या किया, जय सिंह ने अपनी बहन का विवाह भी कर दिया, पुत्री का विवाह भी कर दिया, पुत्री का विवाह। तो अब पलड़ो भारी किंग हो गयो, पुत्री हो गयो, बहन से ज्यादा जो है पलड़ा भारी किसका है, पुत्री का है। तो इस तरह से जो है अब सवाई जय सिंह क्या करेगा, किसको राजा बनाना चाहेगा, दलेल सिंह को, लेकिन इधर जो है कृष्णा देवी जो है वो किसको राजा बनाना चाहती है, उमेद सिंह को राजा बनाना चाहती है। तो ऐसा हुआ क्या, तब इसने जो रानी थी जिसका नाम क्या था, कृष्णा देवी, क्या नाम है, कृष्णा देवी। कृष्णा देवी ने किसको, मराठों को बुलाया, मराठों को राजस्थान बुलाया, राजस्थान मतलब कहां, बूंदी बुलाया। बिताना जितना रुपया लेना है भाई ले लियो, जितना धन आपको चाहिए वो दे देना, लेकिन मेरे पुत्र को क्या बना दीजिए, राजा बना दीजिए, ठीक है ना। और कृष्णा देवी ने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को राखी भेजी, राखी भेजी, ठीक है। और मराठों का राजस्थान में प्रवेश हुआ, मराठों का राजस्थान में प्रवेश हुआ, और इन्होंने उमेद सिंह को क्या बना दिया, उमेद सिंह को क्या बना दिया, राजा बनाया। क्या बनाया, उमेद सिंह को क्या बना दिया, राजा बना दिया। नोट, राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश, मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश, राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी रियासत में हुआ था। कहां हुआ, बूंदी रियासत में हुआ। कब हुआ, सन 1733 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, सन 1733 ईस्वी में। अब क्या हुआ, इस बात का पता सवाई जय सिंह को चला। सवाई जय सिंह ने क्या किया, दलेल सिंह को, उमेद सिंह को राजगद्दी से हटा दिया और दलेल सिंह को क्या बना दिया, राजा बना दिया। तब बताते हैं कि इस कृष्णा देवी ने पुनः किनको बुलाया, मराठों को, और मराठों प्लस किनके बीच में, मराठा वर्सेस सवाई जय सिंह, इनके बीच में क्या हुआ, संघर्ष हुआ। जिस संघर्ष में सवाई जय सिंह क्या हो गए, पराजित हो गए। सवाई जय सिंह क्या होते हैं, पराजित होते हैं। क्या होते हैं, पराजित होते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इन्हीं सवाई जय सिंह ने इन मराठों के विरुद्ध, इन मराठों की शक्ति का दमन करने के लिए, इन मराठों को राजपुतान में प्रवेश न करने के लिए सवाई जय सिंह ने एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिस सम्मेलन का नाम था हुरडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन आयोजित किया, तो ध्यान रखना, सवाई जय सिंह ने जो है इन मराठों की शक्ति का दमन करने के लिए हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया था। किसका आयोजन किया था, हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया था, ठीक है ना। सवाई जय सिंह ने इन मराठों की शक्ति का दमन करने के लिए हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया। हुरडा नामक स्थान भीलवाड़ा में पड़ता है, और ये जो है कौन सी रियासत में आता था, मेवाड़ में। तो हुरडा सम्मेलन का, हुरडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें राजपुताने के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया कि आप आइए, पधारिए, और हम सभी मिलकर एक इन मराठों के विरुद्ध रणनीति तैयार करते हैं कि इन मराठों को कैसे राजस्थान की धरती से खदेड़ना है। क्या करना है, खदेड़ना है। तो 17 जुलाई 1734 ईस्वी को जो है हुरडा सम्मेलन का क्या किया गया, आयोजन किया गया। और इसके अध्यक्ष पद हेतु मेवाड़ शासक संग्राम सिंह सेकंड को चुना गया, संग्राम सिंह द्वितीय को चुना गया, किंतु उनकी मृत्यु हो गई। उनकी 1734 में, जनवरी 1734 में मृत्यु हो गई। अब इस सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ शासक
जगत सिंह सेकंड ने की थी, जगत सिंह द्वितीय ने की। मेवाड़ शासक जगत सिंह द्वितीय ने इस सम्मेलन की क्या की थी, अब अध्यक्षता की थी। कौन से सम्मेलन की, हुरडा सम्मेलन की, ठीक है ना। मतलब इसका उद्देश्य जो क्या था, उद्देश्य यही था कि मराठों के विरुद्ध, किन के विरुद्ध है, मराठों के विरुद्ध शक्तिशाली संघ का निर्माण करना, विरुद्ध शक्तिशाली संघ का निर्माण करना, शक्तिशाली संघ का निर्माण करना। परिणाम इसका क्या रहा, परिणाम इसका क्या रहा, परिणाम इसका रहा कि भिन्न भिन्न मतों के कारण, भिन्न भिन्न मतों के कारण राजपूताने में जितने भी राजाए बन क्यों यहाँ कौन करनो, यहाँ करनो है, बन क्यों यहाँ कौन करनो, यहाँ करनो है, तो यहाँ कर गए, भिन्न भिन्न मत हो गया। और इन भिन्न भिन्न मतों के कारण यह सम्मेलन क्या रहा, असफल रहा। क्या रहा है ये सम्मेलन, असफल रहा। इसका परिणाम ये रहा। और ये जो हुरडा सम्मेलन था, इस हुरडा सम्मेलन का आयोजन किसने किया, सवाई जयसिंह ने किया। मैंने आपको सवाई जयसिंह जब पढ़ाया था जयपुर का राजा, उसमें हुरडा सम्मेलन बता चुका हूं, किन किन राजाओं ने भाग लिया वो भी मैं आपको बता चुका हूं। और इसका परिणाम क्या रहा है, भिन्न भिन्न मतों के कारण असफल रहा है, ठीक है ना। 1735 ईस्वी में बाजीराव पेशवा की माता, बाजीराव पेशवा की माता राधाबाई राजस्थान आई। कहाँ आई थी, राजस्थान आई, ठीक है ना। वह एक तो श्रीनाथ जी गई थी, श्रीनाथ जी कहाँ है, राजसमंद में। और दूसरी ये कहाँ गई थी, गढ़ता जी गई थी। और गढ़ता जी कहाँ है, जयपुर में है। ये जो है यहाँ दर्शन करने के लिए गई थी, ठीक है ना। और इसके बाद में जो है 1736 ईस्वी में, कब, 1736 ईस्वी में जयसिंह पर, जयसिंह के निमंत्रण पर बाजीराव प्रथम भी कहाँ आए थे, उदयपुर आए थे। कहाँ आए, उदयपुर आए थे। कहाँ आए थे, उदयपुर। और जयसिंह वर्सेस पेशवा की मुलाकात, पेशवा की मुलाकात, बाजीराव पेशवा है, बाजीराव पेशवा की मुलाकात जो है 1736 में ही, 1736 की बात है, 1736 ईस्वी में ही भमोल नामक स्थान है, कहाँ है, अजमेर, अजमेर में हुई थी। और वहीं पर जयसिंह ने चौथ देना स्वीकार किया। चौथ देना क्या किया, स्वीकार किया। चौथ मतलब ये क्या है कि आय का चौथा हिस्सा लिया करते थे। चौथ और सरदेश मुखी दो नाम के कर थे, जो कर मराठा जो है, जो अन्य जनता, अन्य लोगों से क्या किया करते, वसूल किया करते। ऐसे ही जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में से मराठों का प्रवेश हुआ। किसका, जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष, यही मराठों के प्रवेश का कारण माना जाता है, जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष, ठीक है ना। हमने पढ़ा था ईश्वरी सिंह वर्सेस, पैसे देकर बुलाया, माधव सिंह, पढ़ चुके हैं हम, माधव सिंह। बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष को पढ़ लिया, जयपुर के उत्तराधिकारी। इसी तरह से जोधपुर में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था, जोधपुर में उत्तराधिकारी संघर्ष पढ़ा है, ये भी हमने। जोधपुर का राजा अभय सिंह और उसका भाई भगत सिंह, बख्श सिंह, जिसने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की थी। ये जो सारे के सारे हैं, यही जो है राजस्थान में मराठों के प्रवेश का क्या माने जाएंगे, कारण। क्या माने, कारण, ठीक है ना। ध्यान रखना, राजस्थान की जैसलमेर व बीकानेर, जैसलमेर व बीकानेर रियासत मराठों के आक्रमण से बची रही, मराठों के आक्रमण से क्या रही, बची रही। बीकानेर, जैसलमेर, कोमा किशनगढ़ रियासत जो है, रियासत मराठों को कर नहीं देती थी। हुआ क्या कि राजस्थान में मराठों के आक्रमण, ये राजस्थान से क्या है कि चौथ वसूल करते थे, मतलब आय का चौथा हिस्सा वसूल करते। जो इन मराठों को कर नहीं देता, वह उनके राज्य में क्या करते, लूटपाट करते। तो अब लगभग राजस्थान की सभी रियासतें मजबूर हो गई थी इन मराठों को कर देने के लिए। तो राजस्थान की सभी रियासतें
मराठों को कर देने के लिए मजबूर हो गई, जिसका कारण क्या हुआ कि इसका फायदा किसने उठाया? उन जल्लाद अंग्रेजों ने। किसने उठाया? उन्हें अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने राजपूताने के शासकों के सामने सहायक संधियों की बात रख दी। क्या रख दी? संधियों की बात रख दी। और सहायक संधियों के जो राजस्थान में कारण थे, वो क्या क्या कारण माने जाते हैं, उन कारणों की अपने चर्चा करेंगे कि राजस्थान में इन सहायक संधियों के क्या क्या कारण है। पहला तो है मुगल सत्ता कमजोर थी। मुगल सत्ता कमजोर थी, मराठा हावी थे। मुगल सत्ता कमजोर थी, मराठा हावी थे। मराठा क्या थे? हावी थी। मतलब इन मराठों का, और इसके साथ साथ एक जाति और है जिसका नाम है पिंडारी। इन पिंडारियों के आक्रमण प्लस इनके द्वारा की जाने वाली लूटपाट का क्या था? प्रभाव था। ठीक है ना, यही कारण है। और धीरे धीरे आपको पता है अंग्रेजों की सत्ता का विस्तार भी होने लगा। सत्ता का क्या होने लगा? अंग्रेजों की सत्ता का विस्तार होने लगा। अंग्रेजों की सत्ता के साथ साथ राजपूत शासकों में प्रतिद्वंद्वित्व की भावना पैदा हुई। प्रतिद्वंद्वित्व की भावना पैदा हुई भी, आपस में लड़ो। और इसके अलावा लॉर्ड हेस्टिंग्स ने विस्तारवादी नीति का क्या किया? अनुसरण किया। विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। इतने सारे जो है वो सहायक संधियों के कारण माने जाते हैं। भी मराठों की सत्ता, मुगल सत्ता कमजोर है, लेकिन इन मराठों की सत्ता इन पर क्या है? हावी है, जो कि इन सहायक संधियों का क्या मानी जाती है? एक तरह से कारण मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कारण। अब है सहायक संधियां, मतलब इसमें जो है कंपनी की, सहायक संधियों के लिए कंपनी की शर्तें जो है वो शर्तें क्या थी? भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की है, या इस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है शर्तें क्या थी? जिसमें पहली शर्त आता है कंपनी प्लस राज्यों के बीच मित्रता। ठीक है ना, बी थे माराबेली में थराबेली। अफसरी में अपने क्या है? मित्र। थारा दुश्मन मेरा दुश्मन थारा दुश्मन। आपके मुसीबत आई तो हम काम आएंगे, हमारे मुसीबत आई तो आप काम आओगे। यही सहायक संधियों की शर्तें थी। क्या थी? शर्तें थी। मतलब राज्य का शत्रु, कोई भी राज्य है उसका शत्रु कंपनी का शत्रु माना जाएगा। किसी भी राज्य का शत्रु है वो कंपनी का शत्रु माना जाएगा। ठीक है ना। भी अंग्रेजों ने फायदा उठाया भी आ कैदियों का जितो करते मराठा देनी बीतो मानदे दियो, बदला में था सहायता करशा, हेल्प करशा, मदद करशा। इतनी सी तो बात थी। कंपनी ने शासकों को कहा कि जितना कर आप किनको देते हो? मराठों को देते हो, उतना कर हमें दे दीजिए, बात खत्म बस। और हम आपके बदले में क्या करेंगे? सहायता करेंगे। बाह्य आक्रमण से कंपनी रक्षा करेगी, राज्यों की क्या करेगी? रक्षा करेगी। बाह्य आक्रमण जो भी होंगे, ठीक है ना। राजपूत राजे चौथ के रूप में जो मराठों को देते थे, अब वह खिराज के रूप में जो राज्य का कितना होगा? राज्य का आय का 1/3 खिराज के रूप में कंपनी को देंगे। ठीक है ना। तथा बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, अलवर खिराज मुक्त रहेंगे। मतलब कोई बीच में जो आवाज उठा तो भी मैं तो कौन दिया नहीं। तब अंग्रेज आगे कहता कोई नहीं थी ना दियो पर चुपचाप बैठे रहो, नहीं देना आप कर पर चुपचाप बैठे रहो, बस कोई नहीं था रो, एक आधा माफ कर देंगे। तो ये बातें जो है इसमें आएगी। ठीक है ना। इसके अलावा कंपनी की अनुमति के बिना किसी दूसरे राज्य से युद्ध अथवा संधि नहीं की जाएगी। किसी दूसरे राज्य से संधि नहीं की जाएगी।
राज्य कंपनी को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता देंगे, लेकिन व्यय राज्य उठाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है ना। राजा की राजधानी में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति होगी, जिसका व्यय राज्य उठाएगा। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो संधि के परिणाम स्वरूप रखी गई। भी आप हमसे संधि करोगे तो क्या क्या शर्तों का आपको ध्यान रखना है, वो ये आपके सामने है। तो ध्यान रखना, भारत की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम संधि हैदराबाद के निजाम ने की थी। किसने? हैदराबाद के निजाम ने की थी। कब की है? सन 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने की है, सन 1798। और भारत में सहायक संधियों का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। ठीक है ना। राजस्थान की बात करें तो राज्य में अंग्रेजों से प्रथम मैत्री संधि, ठीक है ना। ये सहायक संधि है, वो मैत्री संधि थी। प्रथम मैत्री संधि 29 सितंबर 1803 ईस्वी को भरतपुर शासक रणजीत सिंह ने की थी। किसने की? रणजीत सिंह ने की थी। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने की थी 29 सितंबर 1803 ईस्वी को। ठीक है ना। राजस्थान की ये जो है ये कौन सी संधि है? प्रथम मैत्री संधि है, मित्रता है, लेकिन ये सहायक संधि है, सहायता करो। राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसने रक्षात्मक व आक्रामक संधि की किसने की है? अलवर के शासक बख्तावर सिंह ने। कब की है? ये भी 14 नवंबर 1803 ईस्वी को 14 नवंबर 1803 ईस्वी को की है। ठीक है ना। ध्यान रखना, मैत्री संधि करने वाली दूसरी रियासत भी कौन सी थी? अलवर थी। ठीक है ना। और इसी बख्तावर सिंह की आपको पता है, बख्तावर सिंह की पासवानी थी, जिसका नाम क्या था? मुस्सी महारानी, जिसके 80 खंभों की छतरी कहाँ है? अलवर में बनी हुई है। 1818 की संधियां बात करते हैं। अब ये संधियां कौन सी रियासत ने कब संधि की है उसकी चर्चा करते हैं। तो गवर्नर जनरल उस समय कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स है। 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक रहे थे। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है ना। इनके काल में ही राजस्थान में क्या हुई थी? सहायक संधियां हुई थी। और राजस्थान में सहायक संधि करने वाले अंग्रेज अधिकारी मतलब राजस्थान में जो सहायक संधि करने वाले अंग्रेज अधिकारी थे, उनमें किसका नाम आता है? सहायक संधि करने वाले राजस्थान में जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनमें नाम आता है किसका? चार्ल्स मैटकॉप का। चार्ल्स मैटकॉप जो है वो राजस्थान में सहायक संधि करने वाले क्या है? अंग्रेज अधिकारी थे। कौन थे? अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है ना। चार्ल्स मैटकॉप कौन है? चार्ल्स मैटकॉप राजस्थान में अंग्रेज अधिकारी सहायक संधि करने वाले। राजस्थान में सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? करौली। कौन सी है? करौली है, जिसने करौली ने
सहायक संधि की है। कब की है? 1817 ईस्वी में। देखो ये संधियां 1817 से 23 के बीच में हुई है, लेकिन अधिकतम 1818 में हुई है, इसीलिए इनको 1818 की संधियां कहा जाता है। और उस समय राजा कौन थे? हरबख्श पाल सिंह ने की थी। और राजस्थान में सहायक संधि करने वाली अंतिम रियासत वो कौन सी है? सिरोही है, जिसने 1823 ईस्वी में सिरोही के राजा थे शिव सिंह, जिन्होंने ये क्या की थी? संधियां की थी। सिरोही के राजा, राजस्थान में सहायक संधि करने वाली जो अंतिम रियासत है सिरोही, सिरोही के राजा शिव सिंह ने यह सहायक संधियां की थी। अब अपने आगे की चर्चा करते हैं। तो आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर राजस्थान का नक्शा दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो राजस्थान है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये राजस्थान, हम राजस्थान के विभिन्न जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में पढ़ेंगे कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी सहायक संधियां की थी। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया, करौली का राजा जिसका नाम क्या था? हरबख्श पाल। करौली, ये रहा करौली। करौली के राजा हरबख्श पाल ने, करौली के राजा कौन थे? हरबख्श पाल। इस करौली के राजा हरबख्श पाल ने सर्वप्रथम सहायक संधियां की थी। और इन्होंने जो संधि की थी वो 9 नवंबर, कब? 9 नवंबर 1817 ईस्वी को संधि की है। सबसे पहले राजस्थान में संधि करने वाली रियासत जो है वो करौली है, जिसने 9 नवंबर 1817 ईस्वी को क्या की है? संधि की है। किसके साथ है? अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली ये क्या है? पहली रियासत है। दूसरी रियासत जिसका नाम है संधि करने वाली, उसका नाम क्या है? टोंक है। क्या नाम है? टोंक है। सबसे पहले करौली के राजा हरबख्श पाल ने, दूसरी रियासत उसका नाम क्या है? टोंक है। टोंक का राजा जिसका नाम था आमिर खां पिंडारी। क्या नाम आता है? आमिर खां पिंडारी। और इस आमिर खां पिंडारी ने 17 नवंबर 1817 ईस्वी को क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। दूसरी रियासत है आमिर खां पिंडारी की, जो है टोंक रियासत, जिन्होंने 17 नवंबर 1817 ईस्वी को क्या कर ली थी? संधि कर ली। तीसरी रियासत है उसका नाम है कोटा। क्या नाम है तीसरी रियासत का? कोटा। और इस कोटा के जो राजा थे उनका नाम आता है, कोटा के शासक जिनका नाम है उमेद सिंह। क्या नाम आता है? उमेद सिंह। और यही जो उमेद सिंह है, इन्होंने 26 दिसंबर, कब? 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को क्या कर ली थी? अंग्रेजों से संधि कर ली थी। क्या कर ली थी? संधि कर ली थी उमेद सिंह ने 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को। इसके बाद में चौथे नंबर पर जो नाम आता है वो किसका आता है? चौथे नंबर पर नाम आता है किसका? जोधपुर का, या फिर मारवाड़ का। किसका नाम आता है? मारवाड़ का। और मारवाड़ के उस समय संधि करने वाले जो जोधपुर के या मारवाड़ के राजा थे उनका नाम क्या था? मान सिंह। क्या नाम आता है? मान सिंह। जिन्होंने, मान सिंह ने 6 जनवरी, कब? 6 जनवरी 1818 ईस्वी को क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। 6 जनवरी 1818 ईस्वी को संधि कर ली। किसने? मान सिंह ने, जो कि कहाँ का राजा था? जोधपुर का शासक था। इसके बाद में 5वें नंबर पर जो संधि करने वाली रियासत है उसका नाम क्या है? उदयपुर है। 5वें नंबर पर जिसने संधि की, उस संधि करने वाली रियासत का नाम क्या है? उदयपुर है। और उदयपुर के उस समय जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था भीम सिंह। भीम सिंह सिसोदिया या राणा भीम सिंह। ये राणा जो भीम सिंह है, इन्होंने क्या कर ली थी? संधि कर ली है। कब? 13 जनवरी 1818 ईस्वी को। ध्यान रखना, 13 जनवरी 1818 ईस्वी को राणा भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ क्या कर ली थी? सहायक संधियां कर ली। एक बात ध्यान रखना, यही राणा भीम सिंह है जिनके समय में, यही राणा भीम सिंह है जिनके समय में जो है मेवाड़ का नाम उदयपुर पड़ गया था। मेवाड़ का नाम क्या पड़ गया? उदयपुर। अब इनकी राजधानी भी क्या बन गई थी? उदयपुर बन गई थी। इसके बाद में छठे नंबर पर जो सहायक संधि करने वाले हैं, छठे नंबर पर सहायक संधि करने वाले हैं, उनमें नाम आता है बूंदी रियासत का। कौन सी रियासत का? बूंदी रियासत का। तो बूंदी के जो शासक हैं जिन्होंने संधि की है, बूंदी के शासक जो हैं जिन्होंने संधि की है, उनमें नाम आता है बूंदी के राजा में विष्णु सिंह। क्या नाम आता है? विष्णु सिंह नाम आता है। क्या नाम आता है? विष्णु सिंह। और इन्होंने, विष्णु सिंह जी ने 10 फरवरी 1818 को क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। तो ध्यान रखना, आपको 5 रियासतों के क्रम याद रखने हैं। पहला करौली हरबख्श पाल, दूसरा टोंक आमिर खां पिंडारी, तीसरा
कोटा उमेद सिंह, चौथा जो है मान सिंह, जो है जोधपुर मान सिंह, और पांचवा राणा भीम सिंह। बाद में क्रम आपको याद नहीं रखने हैं, इतने ही आपको याद रखने हैं। बीकानेर के राजा कौन थे जिन्होंने संधियां की है? तो बीकानेर के राजा उस समय कौन थे? सूरत सिंह थे, जिन्होंने 1818 की क्या कर ली थी? संधि कर ली। कब की है? 9 मार्च 1818 ईस्वी को की है। कब की है? 9 मार्च 1818 ईस्वी को क्या की है? संधि की है। किशनगढ़ के कौन थे? तो किशनगढ़ के उस समय राजा थे, उनका नाम था कल्याण सिंह। क्या नाम आता है? कल्याण सिंह, जिन्होंने 26 मार्च 1818 ईस्वी को क्या किया? इन्होंने संधि की है। कल्याण सिंह जिनका नाम आता है, जो है 26 मार्च 1818 ईस्वी को क्या की है? संधि की है। इसके बाद में रियासत का नाम आता है क्या? जयपुर। जयपुर का राजा कौन है? जगत सिंह है। जयपुर का राजा कौन है? जगत सिंह है। जयपुर के राजा जगत सिंह ने 2 अप्रैल, कब? 2 अप्रैल जो है 1818 ईस्वी को क्या कर ली थी? अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। कब कर ली है जगत सिंह ने? तो 2 अप्रैल 1818 ईस्वी को। जैसलमेर का राजा कौन है? तो मूलराज सेकंड है जैसलमेर का राजा, जिसने 22 दिसंबर, कब? 22 दिसंबर 1818 ईस्वी को क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। और इसके बाद में मैंने आपको बताया था कौन सी रियासत है? अंतिम रियासत, जिसका नाम क्या है? सिरोही। और सिरोही का राजा कौन है? शिव सिंह। सिरोही का राजा कौन है? शिव सिंह, जिसने 11 सितंबर 1823 ईस्वी को क्या कर ली थी? 11 सितंबर 1823 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ क्या कर ली है? संधि कर ली है। अंग्रेजों के साथ क्या कर ली है? संधि कर ली है। अंग्रेजों के साथ संधि कर ली है। किसने कर ली? अंग्रेजों के साथ संधि तो इन्होंने कर ली है। ठीक है ना? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली करौली, दूसरी टोंक, तीसरी कोटा, चौथी जो है जोधपुर, पांचवी जो आपको याद रखनी है कौन सी? राणा भीम सिंह उदयपुर, और अंतिम कौन सी है? सिरोही रियासत है। कौन सी है? सिरोही है। तो ध्यान रखना, जोधपुर में मान सिंह की तरफ से, किसकी? मान सिंह की तरफ से उनके पुत्र छतर सिंह ने संधियों की शर्तों पर हस्ताक्षर किए। तो यहां जोधपुर में इनके पुत्र छतर सिंह ने संधियों की शर्तों पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए। और मेवाड़ की ओर से ठाकुर अजीत सिंह ने, किसने? अजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए। ठीक है ना? हस्ताक्षर किए थे। तो मेवाड़ की ओर से ठाकुर अजीत सिंह ने किए, और जोधपुर की ओर से किसने किए थे? मान सिंह ने किए थे। ध्यान रखना, 1838 ईस्वी में कोटा से अलग होकर झालावाड़ की स्थापना हुई। झालावाड़ की क्या की गई? स्थापना की गई। और झालावाड़ एकमात्र ऐसी रियासत आती है जिसको अंग्रेजों ने बसाया था, और नवीनतम रियासत भी है जिसने 10 अप्रैल 1838 ईस्वी को अंग्रेजों से क्या कर ली थी? अंग्रेजों से संधि कर ली। अंग्रेजों से क्या कर ली है? संधि कर ली है। कब कर ली है? 10 अप्रैल 1818 ईस्वी को। ठीक है ना? आपको पता ही है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकारी था हस्ताक्षर करने वाला, उस अधिकारी का हस्ताक्षर करने वाले का नाम क्या था? चार्ल्स मेटकॉप। क्या नाम आता है? चार्ल्स मेटकॉप था। चार्ल्स मेटकॉप अधिकारी हस्ताक्षर करने वाला। लेकिन डूंगरपुर, जिसने 1818 ईस्वी में, ठीक है ना, बांसवाड़ा, जिसने भी 1818 ईस्वी में 25 दिसंबर को, इसके अलावा प्रतापगढ़, जिसने अक्टूबर 1818 ईस्वी में संधि की है। ये जो है इनके साथ मालवा रेजिडेंट के जॉन वोल्कन ने हस्ताक्षर किए थे। ने क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है ना? और आपको पता है कि 1832 ईस्वी में राजस्थान में जो है विलियम बेट्टी के द्वारा, किसके द्वारा? 1832 में राजस्थान में विलियम बेट्टी के द्वारा जो है वो कमिश्नरी व्यवस्था प्रारंभ की गई। कौन सी? कमिश्नरी व्यवस्था प्रारंभ की गई, जिसके तहत राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की क्या की गई?
स्थापना की गई। राजपूताना रेजिडेंसी जिसका प्रधान मुख्यालय किसको बनाया गया? अजमेर को बनाया गया। और किसको बनाया गया? अजमेर। और इसी का ही ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कौन सा बना? 1845 में बनाया गया, जो कौन सा है? आबू है। और इसके लिए राजस्थान में एक पद आया जिसका नाम क्या है? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और राजस्थान के पहले एजीजी मिस्टर लोकेट को माना जाता है। किसे माना जाता है? लोकेट को माना जाता है। और इसी के साथ ही आपकी सहायक संधियां क्या होती है? समाप्त होती है। कल अपने 1857 की क्रांति की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।